मुझे भूलना होगा वो सब जो हो गया, और बहुत नॉर्मल अंदाज में ऑफिस जाना होगा। शुक्र है कल छुट्टी है, खुद पे कंट्रोल करने का वक्त मिल जाएगा। बार बार कबीर सर की शर्मिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं अपने सामने उन्हें शर्मसार नहीं देख सकती। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बाबा, बहुत तलब हो रही थी इसकी। मुझे पता है मेरा बच्चा थक के आया हुआ है, इसलिए उसे एक स्ट्रॉन्ग चाय की जरूरत है। आप तो मेरी हर बात मेरे बगैर कहे समझ जाते हैं। बेटा मैं तुम्हारा बाप ही नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। तुमसे ज्यादा तुम्हें समझता हूँ। लव यू बाबा। लव यू टू मेरी जान। और ऑफिस के काम कैसे चल रहा है? ठीक जा रहा है, बहुत अच्छी चाय है ना? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शुएब भाई ने इतनी आसानी से इनको यहाँ रुकने की इजाजत दे दी। अब मैं क्या बताऊं कि शुएब ने मुझे यहाँ रुकने की इजाजत क्यों दी है। वैसे शुएब कल खुश भी बहुत था। उनका मूड तो बिजनेस पे चलता है। बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मूड अच्छा है, और अगर लॉस तो साथ में मूड भी खराब हो जाता है। देखो उसके बिजनेस में जो लॉस होता है वो तो उसकी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से। मैंने तो हमेशा से देखा है हर थोड़े अरसे के बाद वो अपनी फील्ड बदल लेता है। अब उन्हें कौन समझाए। हमारे घर में तो भैया मिसाल है सबके लिए। बाबा का छोटा सा बिजनेस उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। बहुत दूर दूर से लोग उनसे एडवाइस लेने आते हैं, तो शुएब भाई नहीं लेते। क्योंकि शुएब में ईगो इशू है। देखो इस ईगो इशू का क्या फायदा। अगर कोई फायदा होता हो तो चलो बात भी है। जब नुकसान पे नुकसान हो रहा है तो उसको अपनी आदत बदल लेनी चाहिए ना। नहीं मानते हैं मम्मी वो। मगर आप समझाए ना, आप उनकी वाइफ हैं, आखिर उनके दुख दर्द में आप उनका साथ देती हैं। अगर वो मेरी इतनी बात मानते तो नौबत यहाँ तक आती। जब उनके भाइयों ने उन्हें घर से निकाला था, मैंने तभी उनसे कहा था कि आप अपना हिस्सा लें, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दें। मैं उनके भाइयों की नीयत को पहचान गई थी। आप तो जानती हैं ना उन्होंने क्या किया। फैमिली प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के शुएब से हमेशा हमेशा के लिए मुंह फेर लिया। कैसे भाई होते हैं। एक हमारे भैया हैं, अपना सब कुछ अपने बहन भाइयों पर लौटा देते हैं। जोया, कबीर एक ही है। अल्लाह पाक हमेशा हमारे भैया का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन। आमीन आमीन। जरा रेहाना को देखूं कहाँ रह गई है। रेहाना, रेहाना। हाँ भाई, आज की तारीख में नाश्ता मिल जाएगा? बाबा बस हो रहा है रेडी। बेटा क्या जरूरत थी इतनी सारी चीजें बनाने की? ये सैंडविच बना लिया था, वो काफी था, यही खा लेता मैं। अरे बाबा संडे है आज, थोड़ी वैरायटी तो होनी चाहिए ना। वैसे जरूरत नहीं थी बेटा, मैं चाह रहा था कि तुम आराम कर लेती, इतने दिनों की थकी हुई हो तुम। पूरी रात सोई हूँ मैं, थकन उतर गई मेरी। और सुने वैसे भी आज संडे, संडे के दिन सारे काम मैं करूंगी, आप सिर्फ आराम करेंगे। लंच भी मैं बनाऊंगी, आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल बनाओ बेटा, लेकिन ये भी तो बहुत जरूरी है ना, वरना लोग कहेंगे कि बाप ने बेटी को कुछ सिखाया है नहीं। आखिर ससुराल भी तो जाना है ना तुम्हें। अब ये ससुराल की बात कहाँ से आ गई? जाना तो पड़ेगा बेटा, ये फर्ज तो मुझे अदा करना है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं तो भेजूंगा। क्यों भेजेंगे? तंग आ गए क्या मुझसे? ना करे बेटा, मैं मेरा बस चले ना तो अपने आप से कभी जुदा ना करो तुमने। हाँ तो बस फिर ऐसे ही कीजिएगा। बेटा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये अल्लाह का फरमान है, और ये फर्ज मुझे अदा करना है, हम चाहें ना चाहें। आप बैठे, मैं बस नाश्ता लेके आ रही हूँ। ठीक है बेटा।
अम्मी आज समझ के नहीं रही मेरी बात। एक 2 टके की औरत के लिए सबके सामने मुझे जलील किया गया है। अरे मैं इतना तैयार होके, मेरा इतना महंगा सूट, उसने जूस गिरा दिया, मैं थप्पड़ मार दिया, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? गलत कोई बात करेगा तो है कौन वो? है कौन? नौकर है ना हमारी। मालिक कौन है, नौकर कौन है, फर्क खत्म हो गया इस घर में। अरे तो समीर कहाँ था? वो क्या खड़े होके तमाशा देख रहा था? उसने कुछ कहा क्यों नहीं अपने बहन भाइयों से? हाँ, समीर को छोड़े, समीर के बहन भाइयों को छोड़े, वो जो मामू मामी है वो भी आस्तीन चढ़ाकर खड़े हो जाते हैं मेरे ऊपर। सारे एक साथ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे अम्मी, मेरा, आपकी बेटी का। उसको कोई भी सेव करने वाला नहीं था यार। सब एक हो गए, एक मामूली सी नौकर के लिए। What? तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी बेइज्जती करने वाले वो होते कौन है? हमें एक एक इंसान इस घर का मालिक बना फिरता है। मैं तो अपनी झूठी इज्जत रख रही होती हूँ कि मैं बहू हूँ, मेरा भी कोई नाम है, मेरी भी कोई इज्जत है, वरना कौन लिफ्ट कराता है मुझे इस घर में? मैं दुनिया के सामने तमाशा नहीं दिखाती, दोस्तों के सामने अपनी इज्जत रखती हूँ, कि 2 टके की इज्जत नहीं रखी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शराफत आड़े आ जाती है। कोई और बहू होती ना तो ऐसी बातें सुनाए न आए गए मेहमानों को कि इनके होश ठिकाने आ जाएं, और एक तुम हो। तो अम्मी नहीं बनाया ना मुझे आपने ऐसा, तेज तरार सबकी तरह। नहीं आती है मुझे चालाकियां, ये साजिशें करना नहीं आती भाई मुझे। जो आता है मुंह में बोल देती हूँ, जो बुरा लगता है बोल देती हूँ, जो सच होता है बोल देती हूँ, इसलिए तो बुरी है आपकी बेटी। पहले नहीं बनाया तो अब देखेंगे ये लोग कि मैं तुम्हें कैसा तेज तर्रार बनाती हूँ। वानिया, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम्हें कोई टेढ़ी नजर से देखे ना तो उसके मुंह पर जवाब देना, उसे पता चलेगा फिर उसे कि किसकी बेटी हो तुम। अम्मी आपको मेरी भी कसम, आपने एक बार और अपनी बेटी को जलील होते अगर देखा, बताएं मुझे क्या करना है। मैं नहीं इन सबका सामना कर सकती भाई। मैं एक अकेली किस चीज का सामना करूंगी? ये पूरी फौज है मेरे खिलाफ। भैया कॉफी? अरे तुम क्यों लेकर आ गई? मैं रेहाना को बोल कर आया था। आपको याद नहीं, शादी से पहले मैं ही आपके लिए कॉफी बनाती थी, और आपको मेरे हाथ की कॉफी कितनी पसंद है। ये तो है। चलो ठीक है, अब आज शाम की चाय भी तुम बनाओगी। ठीक है। वाह, मज़ा आ गया। तुम्हारे हाथ में बिल्कुल अम्मी के हाथ वाला जायका है। जब भी तुम कोई चीज़ बनाती हो ना, अम्मी की याद आ जाती। जाहिर है अम्मी से ही बनाना सीखा है। और बताओ, सब ठीक है ना? सब ठीक है, सिवाय शुएब के बिजनेस के। क्या मतलब? पिछले साल ही तो उसे नया बिजनेस सेटअप करके दिया था, गोडाउन भी लेके दिया था, और तो बड़ा होपफुल था। अब क्या हुआ? आप अच्छी तरह से जानते हैं शुएब को बिजनेस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और नतीजा 0। और भैया 3 महीने से वो घर बैठे हैं। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती आपको? शुएब को तो आदत हो गई है, आपसे पैसे लेते हैं और कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कितनी बार मैंने कहा है कि भैया से मशवरा कर लिया करें, लेकिन नहीं, इस बात के लिए भी राजी नहीं होते। अभी भी वो चाहते हैं कि मैं आपसे पैसे लेकर उन्हें दूं, लेकिन इस बार मैंने साफ साफ कह दिया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। आखिर उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। देखो, अपने भाई के होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम ही लोगों का तो है। दिन रात मेहनत मैं किस लिए करता हूँ? इसीलिए ना कि अपने बहन भाइयों को किसी महरूमी का शिकार न होने दूं, और आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं मैं। तक चलता रहेगा ऐसे? तुम परेशान मत हो। इस मर्तबा पैसे देते हुए मैं उसे वार्न कर दूंगा, ताकि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। खुश रहा करो।
हमारे भाई की सबसे बड़ी खुशी तुम लोगों की खुशी है। जब तुम लोगों को खुश देखता हूँ ना तो एक एनर्जी मिलती है मुझे।